क्या कुछ ऐसा है जो इस मानव मस्तिष्क के, इस ह्यूमन ब्रेन के, इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड से, इस पूरे यूनिवर्स से बिल्कुल बियॉन्ड है, बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है? क्या है ऐसा कुछ? क्या ऐसा हो सकता है? और क्या उसको अभी इस वक्त जाना जा सकता है? क्या ऐसा कोई अमृत है? हमने ये बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत सारे लोगों से हमने जाना कि कुछ ऐसा है जो जो सबसे अलग है, जो जो प्रकृति है, प्रकृति पदार्थ सबसे परे है, जिसे परमात्मा या ईश्वर कहा गया। क्या दुनिया में जो दिखता है, जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, क्या क्या वही सत्य है, या फिर इससे आगे भी कुछ है? इससे आगे भी, इस भाग दौड़ से, इस रैट रेस से, क्या आगे कोई ऐसी परम शांति कुछ है? बात यहाँ पर किसी एक ऐसी फिजिकल चीज की नहीं हो रही है, किसी बनावट की नहीं हो रही है। क्या उसको भी साथ में इस वक्त जाना जा सकता है, बिना इससे भागे कि मैं ये नहीं जानता, अभी मैं वो नहीं जानता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर भी ये चीज़ डेवलप नहीं है, वो चीज़ डेवलप नहीं है, मेरी आदत खराब है, मैं ये खाता हूँ, मैं वो पीता हूँ, इसलिए शायद नहीं। हम सब हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन हम इंसान, क्या हम उस चीज को समझ सकते हैं जो बिल्कुल विचार की बाउंड्री के बिल्कुल ही बाहर है? क्या कोई ऐसी परम सत्ता मौजूद है जो बस है, जो परम आनंद है, जो महसूस की जा सकती है? महसूस करने का मकसद, मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर के द्वारा महसूस की जा सकती है, मतलब जो बस है, जिसका प्रकाश चारों ओर है, जो ब्रह्मांड चला रही है, जिसमें इस दुनिया की ताकत बसती है, जो चांद तारे, जो इंसान, जीव जंतु, सबका निर्माण कर रही है शांति से। क्या शब्द वहां तक पहुंच सकते हैं? क्या हम अपने आप को जज करना बंद कर सकते हैं? क्या हम शांत रह सकते हैं? क्या हम इस दुनिया को अभी इस वक्त विदा कर सकते हैं? क्या हम ये सच्चे सच जानते हैं, यही सत्य है? ना ही आपके साथ आपकी आपकी नॉलेज बचने वाली है, ना ही आपके साथ आपके आपके घर, आपका परिवार, आपकी गाड़ी बचने वाली है, ना ही आपके साथ आप जो फ्यूचर में होंगे, आपकी प्लानिंग्स बचने वाली हैं। एक ना एक दिन सब कुछ तो खत्म होना ही है, तो क्यों ना आज कर दें? शारीरिक तौर पर नहीं, फिजिकल तौर पर नहीं, मनोवैज्ञानिक तौर पर, मानसिक तौर पर, और जिए जैसे हम हैं, बिना समाज की परवाह किए। सच्ची शांति, सच्चा सुख, हम सब इसके पीछे हैं, हम सब भाग रहे हैं इसे प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर इसके पीछे हम भाग रहे हैं तो ये कहीं दूर होगा, और अगर ये कहीं दूर है तो शायद ये प्रकृति ने, नेचर ने हमारे साथ ये नाइंसाफी की है शायद।
अगर ये कहीं दूर है, कहीं इसको चेस करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है इसके लिए। इसके लिए बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत ही लोगों को सुनना पड़ रहा है, विचार विमर्श करना पड़ रहा है, जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ रही हैं, दूर-दूर जाकर अलग-अलग अनुभव लेने पड़ रहे हैं। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन संभावनाओं से, तर्क से, वितर्कों से, इमेजिनेशन, कल्पना से भरा हुआ है। ये हमेशा परेशान रहता है, डाउट में रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इवोल्यूशन की वजह से है ऐसा, क्रमिक विकास जो हुआ है। इंसान का जीवन है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है अगर वो उस एटर्निटी को, उस अनंतता को छू ना पाए। और इस सेंस में नहीं छूना, कंपटीशन की सेंस में नहीं छूना, बेचैन होकर नहीं छूना, बस खुद से सिंपल होकर, खुद से प्योर होकर, खुद से सच्चा होकर। देखो निकलते हुए शब्द, सुनो उनकी वाणियां, देखो जीव जंतु, पहाड़, पेड़ पौधे, उनकी बनावट, देखो इंसानों की हरकतें, देखो जरा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ एक जादू सा है, एक खेल सा खेला जा रहा है। आनंद के झरने बहने लगेंगे,